किया और FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू। मैं हूँ आरजे सामने। तो ये मेरी जानिब से आप सबको सलाम। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे, मगन होंगे, इतनी गर्मी में सुकून से बैठे हुए होंगे अपनी अपनी जगहों पर। अच्छा जी, इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 4:05। मेरा और आपका साथ रहने वाला है इस ड्राइव थ्रू प्रोग्राम में 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। ठीक है जी। सो उसमें होंगी क्या, इसमें होंगी बहुत सारी बातें और मैं न्यूज़ अपडेट आप बहुत सारी न्यूज़ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आज की बड़ी मज़े की मेरे पास न्यूज़ है, आज ज़्यादा है, तो ज़रूर सुनिएगा प्रोग्राम। और इसके साथ साथ जो है क्या होगा अभी थोड़ी सी देर बाद वेदर अब मैं आपको बताऊंगी। और जनाब हाँ, FM 107 FB पेज हमारा है, उसे फॉलो कीजिए और वहाँ पर जाके देखिए क्या हो रहा है, कौन होगी अगली आवाज़ हमारी 107 FM की। सो वोटिंग आप कर सकते हैं और टाइम बहुत कम है, ज़रा जल्दी कीजिए, हम भी देखें ना कि भाई किसको आपने चुना है। अच्छा, अब जो है इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इंस्टा हैंडल पर जाइए हमारे FM 107 कतर, उसे भी फॉलो कर लीजिए जल्दी से। और www.urduradio.q हमारा वेब एड्रेस है। बहुत जल्दी बोल दिया ना मैंने, कोई बात नहीं, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। फेसबुक पेज पे जब आप जाएंगे हमारे तो सारी डिटेल्स होती हैं। मैं आके सिर्फ इसलिए बता देती हूँ कि सुनने वालों को शायद कभी किसी को ज़रूरत हो फौरी तौर से तो वो कर सके। अच्छा जी, QMC नाउ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है। QMC टाइप करके स्पेस दीजिएगा ज़रूर और फिर नाउ टाइप कीजिएगा, राइट। सो ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन हो गई। 27 जुलाई है, आज मंगल है और दिन कहाँ गुजरते उड़ते चले जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। तो अब जो है एक ज़बरदस्त सा ट्रैक मैं प्ले कर रही हूँ। है तो पुराना, फूल और कांटे 1991 की मूवी थी, लेकिन क्या करें, प्ले करना पड़ रहा है। अच्छा सॉन्ग है वैसे। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। वापस आती हूँ वेदर अपडेट के साथ। रुक जाना, हाँ जी, रुक जाना, रुक जाते तो नजर मिले प्यार हो जाता है कैसे, जाने ना दिल, और पता नहीं क्या क्या चल रहा था इस सॉन्ग में। वैसे था बड़ा अच्छा सॉन्ग है ना। तो मिले ना मिले मूवी से आपने इस सॉन्ग को एंजॉय किया। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:42। FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामेदेव के साथ। और अब हम हेल्थ के हवाले से बात कर लेते हैं। हाँ जी, मछली ना खाने और सिगरेट पीने के नुकसानात एक ही जैसे हैं, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं। भाई हमने तो नहीं कहा। सो आगे क्या है ये जान लीजिए आप। कहना ये है मेडिकल एक्सपर्ट्स का कि एक खूबसूरत सी मिसाल इन्होंने दी, एग्जाम्पल दी, और कहते ये हैं कि अगर कोई चिकनाई भरी मतलब जो फैट होती है इसमें मछलियों से मुंह मोड़ता है, यानी कि ओमेगा 3 की तरफ इशारा है इसका। चिकनाई का मतलब ये नहीं कि फैट मछली में कहाँ होती है, ठीक है। सो उसका नुकसान तंबाकू नोशी जैसा ही होगा, ठीक है, अगर आप नहीं खाते हैं तो इस सूरत में, ठीक है। सो इसकी डिटेल कुछ इस तरह से एक्सपर्ट्स ने कहा है कि मछली में ओमेगा 3 जैसे बहुत ज्यादा कीमती चीज होती है जो दिलो दिमाग के लिए आपके बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसकी कमी से जो है औसतन जिंदगी यानी लाइफ जो है आपकी सिगरेट नोशी यानी जो स्मोकिंग करते हैं से भी ज्यादा मुतासिर होकर कम हो जाती है अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो एक्सपर्ट ने ख्याल जाहिर किया है कि सिगरेट नोश जो स्मोकिंग करते हैं जो अफराद, ये जो इनकी आदत होती है, अच्छी आदत तो नहीं होती वैसे, सो उसमें जो है 4 साल कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ओमेगा 3 से भरपूर फिश जो है या फिशेस जो है उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, नहीं खाते हैं आप, तो आपकी लाइफ में 5 साल की कमी वाक़ई हो सकती है। सो ओमेगा 3 की जिस्म में कमी सिगरेट नोशी से यानी स्मोकिंग से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो इसका जो है हफ्ते में जो है वीक में जो है 2 बार तो जरूर आपको खाना चाहिए। 2 दिन मतलब 2 दिन आप ऐसा रखें कि रात में अगर आपने खाना है या फिर दोपहर में भी, जो भी आपकी मर्जी है, लेकिन इसको जरूर बना के खाइए फिश को, और ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि होता क्या है ओमेगा 3 से, खून को ये साफ करती है, पतला करती है और हमवार रखती है, ठीक है, बैलेंस में। इस तरह ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां जो हैं वो नहीं होती हैं और इंसान जो है काफी लंबी जिंदगी गुजार सकता है। अब ये तो नहीं कहेंगे, देखिए मौत और जिंदगी का इख्तियार तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन ये है कि कोशिश तो की जा सकती है। अकल तो दी है ना अल्लाह ने, समझ दी है कि समझो इस चीजों को। सो अगर 65 साल की उम्र का कोई शख्स मतलब स्मोकिंग करता है तो उसकी जिंदगी के 4 साल वैसे ही कम हो जाते हैं। 65 ईयर मतलब उसके हवाले से बात की जा रही है, जबकि उस उम्र में ओमेगा 3 और मछली ना खाने से ये फर्क 5 बरस तक जा पहुंचता है। ये मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब आप ये देख लीजिए कि आप इस फिश खाएंगे या नहीं खाएंगे, ये आपके ऊपर है, लेकिन खाना चाहिए, एक अच्छी चीज है और स्पेशली बच्चों को जरूर दिया करें। 4:44 हो चुके हैं और उसके साथ साथ जो है, हाँ जी, अब ऐसा है कि बातें तो मैंने बहुत सारी कर ली हैं और वापस आऊंगी तो फिर आपको क्या बताना है, आपको बताना ये है कि भाई व्हाट्सएप पे स्टेटस लोग लगाते हैं और उसमें पिक्चर तो लगा देते हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है जी, और स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। अगर कोई अच्छी लग गई, कोई ऐसी अच्छी बात लग गई तो वो हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। लेकिन अगर वीडियो लगाते हैं तो फिर क्या मुश्किल हो जाती है ना, फिर हम सोचते हैं यार इतनी अच्छी वीडियो है, इतना अच्छा टिकटॉक है, ये किसी तरीके से हम अपने पास कर लें। तो उसकी जो है आज सेटिंग मैं आपको बताऊंगी कैसे सेटिंग करेंगे आप किसी दूसरे के स्टेटस से, तो जानिएगा थोड़ी सी देर में। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:45 और अब अरिजीत सिंह पलक मुझ है तैयार गाने के लिए। एंजॉय करें इस ट्रैक को। चाहूं मैं या ना चाहूं,
मेरी मर्जी 4:55 FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू समय के साथ। टाइम बहुत कम है मेरे पास तो इसीलिए मैं जल्दी बोल रही हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि भाई आरजे हंट अपने आखिरी मराहिल पर पहुंच चुका है, ये आप जानते हैं, ठीक है। फेसबुक पेज पे जाइए, हमारे FM 107 कतर हमारा फेसबुक पेज है, उसे फॉलो कर लीजिए और वहां जाके 7 फाइनलिस्ट के वीडियोस हमारे फेसबुक पेज पर हैं, उन्हें देखिए। और देखने के बाद आपने करना क्या है, आप जिसे बनाना चाहते हैं FM 107 की अगली आवाज, नई आवाज, तो उसको वोट करने के लिए यानी लाइक कीजिए उसकी वीडियो को और शेयर कीजिए, जो आप करना चाहें तो वो कीजिए। और उसके बाद जो है फिर देखिए फिर होता क्या है। तो 29 जुलाई सुबह 10 बजे वोटिंग क्लोज कर दी जाएगी। तो एक छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपको दे दी है, तो जल्दी कीजिए, देर किस बात की है। इस वक्त जो है 4:56 हो चुके हैं और अब मेरे पास भी टाइम कम है, तो इसलिए सोनी है, दिल नहीं लगता। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, फिर मैं वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में, तो फिर मैं आपको बताऊंगी व्हाट्सएप की सेटिंग के हवाले से, यानी स्टेटस की सेटिंग। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू और जनाब मैं हूँ आरजे सामने तैयब। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:08 आप सुन रहे थे। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी अच्छा सॉन्ग था। और इसके साथ साथ जो है मुझे आपको बताना क्या है, मुझे बताना ये है कि भाई व्हाट्सएप पे जो यूजर्स हैं, आपको पता है कि सबके लिए जो है रोज कुछ ना कुछ नया फीचर्स जो है वो आते जा रहे हैं, ठीक है। मैं कुछ ना कुछ आपको बताती रहती हूँ। व्हाट्सएप क्या, हर जगह, गूगल पे भी या फिर इंस्टाग्राम पर भी जो कुछ हो रहा है, तब्दीली आती जाती है, वो हम आपको बताते रहते हैं। सो व्हाट्सएप स्टेटस एक ऐसा ही फीचर है जिसके जरिए कोई भी यूजर अपने जो है इमोशंस को और फीलिंग्स को जो है वो शेयर की जाती है वहाँ पे। और फिर उसके बाद होता क्या है कि बहुत से लोग जो है ये नहीं जानते कि किसी भी यूजर के व्हाट्सएप स्टेटस पर लगी वीडियो को किस तरीके से डाउनलोड किया जा सकता है। अगर जो नहीं जानते हैं, देखिए वैसे तो सब बहुत माशाल्लाह सब समझदार है और सबको बहुत ज्यादा मतलब समझ है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देती हूँ कि भाई किस तरीके से आप जो है कांटेक्ट क्या करना होगा आपको। तो किसी भी दोस्त या कांटेक्ट लिस्ट में शामिल किसी भी फर्द के व्हाट्सएप स्टेटस पर लगी वीडियो को आप किस तरह से डाउनलोड करेंगे, जरा सुन लीजिए। स्मार्टफोन रखने वाले यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से गूगल फाइल्स डाउनलोड कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐप जो है आपकी उसके लेफ्ट साइड पे आप जाएंगे, कॉर्नर पर जो है मौजूद एक मेन्यू आइकॉन होगा, उसे आपने क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग ऑप्शन पर आप जाएंगे और शो हिडन फाइल्स के लिए टूगल ऑन करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, स्मार्टफोन के फाइल मैनेजर में आप जाएंगे और इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन यानी कि व्हाट्सएप मीडिया स्टेटस पर क्लिक करेंगे। अब आपने करना क्या है, अब फोल्डर के ऑप्शन में आप स्टेटस में चेक की गई वीडियो को देखने के काबिल हो जाएंगे, मतलब आप देख सकेंगे उसे, और जिस फोटो या वीडियो को आप देखना चाहेंगे उसे क्लिक करके बआसानी देख सकते हैं। और स्टेटस वीडियो पर देर तक प्रेस रखने यानी आप प्रेस पुश रखेंगे, दबा के रखेंगे, सो रखने से अपनी मतलूबा जो आपको वीडियो चाहिए उसको बआसानी आप जो है जो डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है जी। सो ये था जो मैंने आपको बता दिया है और उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने ये सब कर भी लिया होगा, लेकिन ये कि चलें एक अपडेट होती है वो हम आपको देते ही रहते हैं ताकि जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 5:09 और अब टोनी कक्कड़, नेहा कक्कड़ की आवाज में एंजॉय कीजिए अच्छे से खूबसूरत से सॉन्ग को, मजा आएगा सुन के, है ना। आज खुद ही बता दो, बन चुके हैं आपके मरीज, अब इलाज बताओ। अगर मालूम है इलाज तो बता दो। अच्छा जी, अब जो है 5:20 हो चुके हैं और उसके साथ साथ जो है कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि मैसेज वाले जो है जिन्होंने किए हैं वो बहुत गुस्सा हो रहा है कि भाई हमारे मैसेज क्यों नहीं लेती हैं आप, क्या बताएं आपको क्यों नहीं लेते हैं। अच्छा जी, ये जो है थैंक यू 3.5 घंटे के लिए थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। और कहना क्या है, सलाम कहते हैं महबूब, और कहना इनका ये, वैसे महबूब के नाम से मुझे याद आया महबूब अगर आपको कोई चले ठीक है, रहने देते हैं ये आपके नाम से मुझे एक बड़े मजे की चीज याद आ रही थी, मैंने कहा चले शेयर करूं, फिर मैंने कहा नहीं कहीं माइंड ना कर जाए आप। एनीवेज, सलाम आपने कहा है, वेलकम कहा है, और हमारी प्यारी सी आरजे, प्यारी आरजे सामी जी, मुस्कान मैडम जी, आपको जो है क्या कहते हैं, वेलकम कहते हैं, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ और किसका मैसेज है जल्दी ले लेती हूँ। अच्छा, यहाँ इजाज है और कहते हैं क्या है, ताकत की जरूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए आपका हुस्न अमल और हुस्न इखलाक काफी होता है। क्या बात है इजाज, और काफी अरसे के बाद जो है आपने मुझे मैसेज किया, आपका कहना यही है, ठीक है जी। और मैं जो हूँ डेली आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, और आपने क्या कहा, यू आर द बेस्ट आरजे ऑफ 107 FM, बस इतना ही काफी है। ओए होए होए होए, थैंक यू सो मच भाई, आपने सब कुछ कह दिया, बस इतना ही काफी है।
गुड इवनिंग। और साउंड को क्या हो गया भाई? साउंड को कुछ नहीं हुआ है, सही हो गई है। इतने परेशान क्यों हो जाते हैं आप लोग? मुझे भी परेशान कर देते हैं। अच्छा, यहाँ जो है सलाम कहा जा रहा है और इसके साथ साथ स्टार साहिबा। यार आप लोगों ने मुझे स्टार क्यों बना दिया? मैं स्टार कहाँ हूँ? ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच। गुड सॉन्ग सिलेक्शन, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ जो है और कौन है भाई? क्या हाल है सबके? हम सब ठीक ठाक खैरियत से। आप बताइए, आप कैसे हैं? गर्मी वर्मी कैसी चल रही है आपकी तरफ? मौसम के क्या हाल है आपकी तरफ? बताइए प्लीज हमें। तो ये कुछ मैसेजेस थे जो कि हमने प्रोग्राम में शामिल किए, और भी करती रहूंगी साथ साथ। बस सुनते रहिए 107 सामिया के साथ शाम 4 से लेकर 7:30। तो अभी जो है मैं प्ले कर रही हूँ जबरदस्त ये ट्रैक, बहुत अच्छा है। सुनिधि चौहान और शारिफ सबरी की आवाज में। मैं समझी एच भी है। सो तू जरूरी है, हाँ बहुत जरूरी है। और कितना जबरदस्त आप सॉन्ग सुन रहे थे ना, पोस्टर लगवा दो लुका छुपी से। एंजॉय किया होगा आपने। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:37 ऑन द क्लॉक। कुछ मैसेज, मैं 1-2 मैसेज शामिल करूंगी और उसके बाद जो है क्या करना है, उसके बाद करना ये है कि आपको करेंसी एक्सचेंज रेट्स बताने। तो जनाब यहाँ पर जो है सलाम कहा जा रहा है। वालेकुम सलाम। आज के प्रोग्राम में शामिल गाने बहुत जबरदस्त हैं। भाई ये बात आप रोजाना कहते हैं तो आज मत लगाया करें। आप ये कहा करें आपके प्रोग्राम में जो सॉन्ग्स होते हैं, ये कहना ज्यादा मुनासिब है। देखिए लफ्जों को सही से, जो जुमलों को जो है सही से लिखना चाहिए ना, मतलब आज ना लिखा करें, ठीक है? ये डेली, जब डेली बात ये करनी है तो फिर आज क्यों? लेकिन मेरी फरमाइश का गाना अभी तक शामिल नहीं हुआ। हाँ, वो हो भी नहीं सकता है ना, क्या करूं मैं? मजबूरी है। अच्छा जी, इतना पुराना गाना है तो फिर कैसे हो सकता है? थोड़ी सी नई तरफ आ जाइए तो फिर मैं प्ले कर दूंगी जो मेरी लिस्ट के मुताबिक होगा, अकॉर्डिंग टू माई लिस्ट। तो उसमें आप कुछ बताइए, मैं जरूर प्ले करूंगी। और बहुत सारे लिसनर्स के मैं करती हूँ सॉन्ग्स, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, सलाम कहा जा रहा है। गुड इवनिंग आपको और तमाम लिसनर्स को। खालिम साहब का मैसेज था वो वाला, ठीक है? फिर बाद में मैसेज आएगा मेरे पास। किसी भी लिसनर का अगर मैं नाम लेना भूल जाती हूँ तो फिर मैसेज करके बोलते हैं आपने मेरा नाम नहीं लिया। नाम ले लिया भाई आपका, क्योंकि नाम तो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, सबसे ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए तो रखा जाता है। अच्छा जी, सलाम कहा गया है और गुड इवनिंग और आपको और तमाम लिसनर्स को हैप्पी ट्यूसडे और वेलकम करते हैं ड्राइव थ्रू में आपका। और आपकी एंट्री अच्छी हो गई तो ये छोटे मोटे प्रॉब्लम ऐसे ही हल हो जाते हैं। अच्छा, मेरी एंट्री अच्छी हो गई तो छोटे मोटे प्रॉब्लम, जो मेरे ख्याल से आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं जो शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। एनीवेज, आगे आपका कहना क्या है? आगे आप कहते ये हैं कि और ऐसा ही हुआ जब आप फलक तक साथ चलने वाले सॉन्ग जब प्ले किए हैं तो उसके साथ लाजवाब शो भी हो गया जबरदस्त। और रॉक स्टार आपने कह दिया। पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं आप लोग। मुझे बस खुशी। अच्छा, कल बड़ा मजा आया मुझे। मेरे पास जो है ना एक मैसेज आया, उसमें लिखा हुआ था सामने जी आपका वजन तो कभी कम नहीं होगा। अब मुझे लगा ये कौन, मतलब मैंने कहा ये बात कैसे कही? मुझे लगा मुझे बद्दुआ देते हैं क्या? मेरा क्यों नहीं, आखिर रीजन क्या है इस बात का? मैंने उनसे फिर फौरी तौर से मैंने रिप्लाई किया। देती नहीं हूँ, बहुत कम देती हूँ रिप्लाई में व्हाट्सएप पे। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि इसलिए आपको इतना मक्खन लगाते रहते हैं आपके लिए। फिर मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया उसके बाद। फिर मैंने सोचा ये कि भाई मक्खन लगाने की क्या बात है, जो बात सच है वो लिखते हैं बेचारे, तो आप लोगों को क्या बर्दाश्त कर लिया करें तारीफें लोग दूसरों की। बस सिर्फ आपकी ही होती रहे हैं, हमारी ना हो। अच्छा जी, और आपने कहा क्या है कि मैं आज के बाद शायद कभी पोस्ट ना कर सकूं, ये आप फेसबुक पर ना आ सकूं क्योंकि मेरा 5 रुपए वाला पापड़ से हेलीकॉप्टर निकला है। अब मैंने दुनिया घूमनी है, दुनिया। आप तो ऐसा काम कर भी सकते हैं अनवर। वैसे एक बुजुर्ग जो है जमीन पर सो रहे थे, किसी ने उनसे पूछा आप हमेशा जमीन पर ही क्यों सोते हैं? तो उन्होंने कहा कुर्बान जाऊं उन बुजुर्ग के। उन्होंने फरमाया, पता है क्या फरमाया उन्होंने? बताओ जल्दी। अच्छा मुझे बताओ कि बुजुर्ग ने क्या फरमाया होगा। एक बुजुर्ग जमीन पर सो रहे थे, किसी ने उनसे पूछा आप हमेशा जमीन पर ही क्यों सोते हैं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये मुझे बताओ आप। जल्दी से बताओ। इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 5:40 और उसके साथ साथ जो है करेंसी एक्सचेंज रेट्स बता देती हूँ। आज जनाब नेपाली रुपीज है 32.88, बांग्लादेशी रकाश पता है कितना है 23.28, पाकिस्तानी रुपीज है 44.48, श्रीलंकन रुपीज जो है आज हो गए 54.67 और इंडियन रुपीज है 20.45। सो ये थे करेंसी एक्सचेंज रेट्स। और अब जो है ऐसा है कि बहुत ज्यादा मैंने बोल लिया है, जो कॉल कर रहे हैं वो अब ये इन सॉन्ग्स के बाद कॉल करें तो मैं उनकी कॉल को शामिल करने की कोशिश करूंगी। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है। बस गाना है ना। सो इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 5:49 ऑन द क्लॉक और FM 107 से देसी पर आप सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? ड्राइव थ्रू सुन रहे हैं सामे देव के साथ। सो भाई अब जो है एक वायरल हुई है वीडियो बहुत ज्यादा ना, बाबर अली को आप जानते होंगे, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर, जबरदस्त किस्म की एक्टिंग की इन्होंने और उसके अलावा जो है क्या किया, इसके अलावा ड्रामे भी बहुत सारे किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। सो एक इनका फेमस सॉन्ग था जो कि सैयद नूर ने डायरेक्ट की थी मूवी जीवा और 1995 में ये रिलीज हुई थी ये मूवी। तो इस मूवी का जो सॉन्ग था जानू सुन
सुन जरा, उस पर जो है उन्होंने एक वीडियो बनाई है अपनी बेटी के साथ और वो इंस्टा पर छाई हुई है सारी जगह और वो बहुत अच्छी है भी वीडियो, अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिएगा, बहुत अच्छी, उनकी बेटी भी बहुत क्यूट सी है और बाबर अली ने बहुत अच्छा उसमें मतलब दोनों के अच्छे लग रहे हैं दोनों। सो उन्होंने कैप्शन में अपनी यादें उन्होंने कहा है कि मैंने मतलब याद किया उस जमाने को, उस वक्त को जब लॉलीवुड जो है वो पूरे उरूज पर था और हम हर साल जो है काफी सारी फिल्में बनाते थे। ठीक है, ये कहना है उनका और उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बताया कि वीडियो अपनी छोटी बेटी ज़ैनब के साथ बनाई है और तमाम बेटियां अपने बाप की जानू होती हैं। बिल्कुल सही कहा और इसके साथ साथ जो है अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि टिकटॉक वीडियोस बनाने के बहुत सारी वीडियोस उनकी देखी हैं और वो अपनी बेटी जो छोटी वाली बेटी है, मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर ये है कि वो हो सकता है आगे जाके एक्ट्रेस बन जाए। ये मेरी पेशन गोई है, यानी प्रेडिक्शन है कि वो बनेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो होता है ना किसी बच्चे में बाप की कोई चीज आ जाती है, मतलब उनकी आदत आ जाती है, उनकी कुछ भी यानी आदत ही आ जाती है, चलें यही रहने देते हैं, उनका काम है, उनका प्रोफेशन है, तो वो बच्चों में आ जाता है कि भाई वही करना है। सो उसमें जो है ऐसा लग रहा है कि वो जो आगे जाके जो है ये करेंगी, एक्टिंग में आएंगी। ठीक है जी, सो एक्ट्रेस बन सकती हैं अच्छी। और इसके साथ साथ जो है ये बातें थी जो मैंने आपके साथ की। और जनाब अब जो है ऐसा है कि हाँ, अब ये है कि मैसेजेस जो है ले लूंगी यार मैसेज। अच्छा, यहाँ पर मैसेज है कि वो तो शोखियों से जलवा दिखाकर चल दिए, उनकी खबर को जाऊं कि अपनी खबर को चले जाऊं। किसी की खबरों में नहीं रहना चाहिए, अपनी खबर में रहना चाहिए तो फिर सही रहेगा। ठीक है जी, तो हिसाब किताब भी तो अपना ही अपना देना है ना, अपनी खबर कहा है इन्होंने, खबर नहीं कहा है वैसे खबर की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा आगे इनका कहना ये है, मलिक साहब का सलाम कहते हैं, वालेकुम सलाम। और आपने कहा कि यू आर नॉट a star because stars are so many. ओए होए, and you are only one of your marvelous kind. ओह, कहाँ जाऊँ मैं अब उठ के and और आगे क्या कहना है आपका, and one is only among the stars. ओए होए 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 होए, क्या बातें कर दी मलिक साहब आपने मेरे बारे में। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि मैं स्टार थोड़ी हूँ, आपने समझ लिया। चले जी, इस वक्त टाइम हो चुका है 5:52 और ये तारीफों का सिलसिला तो चलता रहेगा। थैंक यू सो मच कि आप लोग प्रोग्राम पसंद करते हैं और जो है इतनी तारीफें करते हैं मेरी, क्या बताऊं मैं इतनी खुश होती हूँ, अल्लाह सच्ची। तो जीवा फिल्म से आप एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, जानू सुन जरा, सुन लेना क्या हो गया। कितना खूबसूरत टाइम हो रहा है ना, 6:06। और जो है कृति सनन का आज है बर्थडे, तो कृति को करेंगे विश हम और कहेंगे भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। केक भिजवा दीजिएगा, अक्सर लोग बर्थडे कर लेते हैं और विशेष भी ले लेते हैं, केक नहीं खिलाते। देखें तो जरा कैसे हैं, हम भी गिफ्ट नहीं देंगे। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जो है सोचा था हमने गिफ्ट देने का, हम नहीं देंगे अच्छा जी, अब जो है ऐसा क्या है, अब ऐसा ये है कि भाई कृति की जो मूवी थी जो मैंने आपको बताया था कि 30 जुलाई को रिलीज होगी, लेकिन अब जो है उसे प्री ओपन कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया है 26 जुलाई। और जनाब इसको वजह क्या हुई थी, वजह ये हुई थी कि आपको पता है लीक हो जाती है मूवीज, तो रीजन ये बना और उसके बाद जो है मूवी रिलीज हो गई है जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पे आप इसे देख सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट कृति को कहेंगे। और अब जो है थोड़ी सी देर में कृति के सॉन्ग्स प्ले करेंगे हम, तो उसमें आप सुनेंगे परम सुंदरी और उसके साथ साथ मनमा इमोशंस जाके ये एंजॉय करेंगे। और कुछ ले लेते हैं मैसेज। और यहाँ पे जतिंदर है, जतिंदर का क्या कहना है कि कुछ आपने कहा हुआ है लेकिन क्या कहा हुआ है मुझे खुद भी नहीं, मेरे सर से गुजर गया। अच्छा, ये कौन है, अस्सलाम, क्या हाल है आप सबके, हम सब खैरियत से। हाँ जी, हाँ आपने बताया था ये। और उसके साथ साथ आपने कहा कि वेदर हमारी तरफ बहुत ठंडा है, सिर्फ टेम्परेचर जो है वो 44 और 45 होता है बहुत इंजॉय करते हैं हम इस मौसम को, अच्छी बात है। आपकी तरफ मौसम ऐसा रहता है। सरदोल कहते हैं गुड इवनिंग टू यू सरदोल। और इसके साथ साथ यहाँ ये कौन है जिन्होंने फॉरवर्ड किया हुआ मैसेज, बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं, अब की बार सोचा है आदतें बदल डालें, फिर ख्याल आया कि आदतें बदलने से बारिश नहीं रुकती है। हाँ देखा, इसीलिए तो मैं ये कहती हूँ रोज बारिश हुआ करे भूलेंगे ही नहीं हम। गुड इवनिंग कहा गया। और मोहम्मद इफ्तिखार, और क्या कहा है मोहम्मद इफ्तिखार साहब ने, अच्छा इन्होंने कहा है सबको सलाम दुआ का है, खुश हमदीद का है, खुश हमदीद लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे, चलें कभी कभी हो जाता है, आमदेद होता है वैसे, है ना, मेरा भी किसी ने सही किया था, आमदीद नहीं होता आमदेद होता है, खुश आमदेद अच्छा टुडे बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर, और प्लीज बराए मेहरबानी इनका कहना ये है कि पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, ये तो हम बताते रहते हैं और आपका प्रोग्राम को हम बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच सुनील कुमार, बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप प्रोग्राम एंजॉय करते हैं, सुनते हैं, आपको समझ में आती है वैसे क्या मैं बोल रही होती हूँ, मुझे नहीं समझ आती मैं क्या बोल रही होती हूँ आप लोग हंसते क्यों है। अच्छा जी, और ये कौन आ गया कि जो कह रहा है कि बारिश का सॉन्ग प्ले कर दें, करेंगे नहीं। अच्छा सुनो भाई, एक बड़े मजे की बात, वो जो मैंने पूछा था ना
एक बुजुर्ग जमीन पर सो रहे थे, किसी ने उनसे पूछा, क्योंकि अक्सर लोग जब मैं अगर ऐसी कोई चीज छोड़ के चली जाऊं या भूल के चली जाऊं, मुझे बाद में मैसेज आता है आपने वो वाली बात नहीं बताई थी, मैं इतनी देर तक सुन रहा था या सुन रही थी। तो अब मैं बता देती हूँ भाई, एक बुजुर्ग जमीन पर सो रहे थे, किसी ने उनसे पूछा आप हमेशा जमीन पर ही क्यों सोते हैं? तो कुर्बान जाऊं उन बुजुर्ग के, उन्होंने फरमाया बल्कि पुत्र मेरी मर्जी मैं जो कुछ भी करूं। जवाब बड़ा सही दिया है ना। सो आप परम सुंदरी एंजॉय करो और मैं वापस आती हूँ थोड़ी सी स्टूडियो ये इसमें मैं आ गई। अच्छा जी, इस वक्त टाइम हो चुका है 6:20 और उसके साथ साथ आपको बता दूंगी FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू। एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं, टाइम थोड़ा मेरे पास कम है। चले जी, अब ये है कि यहाँ जो है मैं आपको बता के आ रही थी MOI की जानिब से आपको जो है कहा क्या जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि भाई अगर माइनर्स से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है रोड पर तो बराए मेहरबानी आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि एक तो मतराज 2 के जरिए आप जो है इसको मतलब एक्सीडेंट के बारे में जो है रजिस्टर करा सकते हैं कि भाई ये मसला हुआ है कि ये इस तरह से, और गाड़ी जो है वो साइड पे लगा दें, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लो जब हो रहा होता है, ट्रैफिक आ रहा होता है, शाम का वक्त होता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इस बात को जरा समझने की कोशिश किया कीजिए। अभी थोड़ी दिनों पहले की बात है, मेरे साथ खुद भी हुआ है, मैं इतनी देर में घर पहुंची और पहले ही कंस्ट्रक्शन अगर रोड पर हो रही है और गाड़ी सारी जा रही है, सारी चलती चली जा रही है और फिर रुका हुआ है वहीं पे, स्टक हुआ हुआ है पूरा, और सबके सब बैठे हुए हैं। चलें ठीक है, हम रेडियो एंजॉय कर रहे हैं, अपना 107 FM सुन रहे हैं, कोई उसमें मसला नहीं है, लेकिन फिर भी घर तो पहुंचना होता है ना सबको। तो अब वहां खड़े होकर आर्ग्यूमेंट करना, बहस करने से बेहतर है कि मतराज 2 के जरिए जो आप जल्दी से रजिस्टर कराएं और साइड पे कहीं पे लगा दें आराम से, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो पहले ही वैसे ध्यान रख लेना चाहिए कि ये चीजें ना हो, क्योंकि ड्राइव करते हुए बहुत ख्याल करना चाहिए ना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये बात मैंने आपको बता दी है और इसके साथ साथ मुझे आपको और क्या बताना है, और भी बहुत कुछ बताना है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताना है कि इमरजेंसी फोन सर्विस जो है 99, उस पर जब आप कॉल करते हैं तो अपनी जो बिल्डिंग नंबर है, स्ट्रीट नंबर है और जोन बिल्कुल ठीक सही बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे जो हैं कॉल कर लेते हैं और इस नंबर पर, तो उनको जरा ख्याल कीजिए और उनको जो है बताइए कि भाई ये जो है सही, यहाँ पर कॉल करना आपके लिए सही नहीं है, यानी बच्चों के लिए सही नहीं है, बड़े कर सकते हैं वहाँ पे इमरजेंसी की सूरत में। बताना तो चाहिए खैर बच्चों को कि उनको पता हो, अवेयर हो वो उस चीज से कि कभी कुछ इमरजेंसी हो जाए तो उसमें कॉल कर लें, लेकिन कभी बच्चे ऐसे होते हैं ना कि ऐसे ही मिला लिया उठा लिया तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा जी, और अब इसके साथ साथ जो है इस वक्त 6:22 हो चुके हैं, आपसे थोड़ी सी देर में अजाने मगरिब का टाइम है। सो अब जो है यहाँ पर मैसेज ले लेते हैं। यहाँ पर मैसेज आया है मेरे पास, किसका आया है मैसेज? ये मैसेज है, जिंदगी में कुछ बनो या ना बनो लेकिन बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा जरूर बनो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसके साथ साथ आपने कहा है कि सलाम का है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी मेहरबानी। और यहाँ पर जो है ये मैसेज किसका है? गुड इवनिंग सामिर जी, गुड इवनिंग टू यू टू। शेर व शायरी का भी इस वक्त टाइम नहीं मेरे पास, थोड़ा सा जो है टाइम बहुत थोड़ा सा कम है। चलें, कोशिश करूंगी आपका सॉन्ग भी प्ले करने की दोस्त, तो ठीक है। अब ये शेर व शायरी अभी थोड़ी नहीं हो सकती है, प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। हाँ, तो अब जो है ऐसा है कि अज़ान मगरिब का टाइम है, उसके बाद मैं थोड़ी सी देर में वापस आती हूँ। बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि शऊर और शोर में क्या फर्क है, तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, सिर्फ हर्फ ऐन के इजाफे का। सवाल करने वाले शख्स ने पूछा, सिर्फ ऐन से क्या मुराद है, तो बुजुर्ग ने कहा, ऐन से मुराद है इल्म, अमल और अक्ल। इल्म, अमल और अक्ल से बात करोगे तो शऊर कहलाएगा, वरना सिर्फ शोर कहलाएगा। पैगाम ऑन FM 107। न कलीम का तस्वुर। 107 FM। आरजे हंट पहुंच चुका है अपने आखिरी पड़ाव। और आपने सुना ना आरजे हंट के हवाले से क्या कहा है, नाम लेने वाली थी मैं, किसने कहा है? चलें जी, ये आवाज भी तो अच्छी लगती होगी ना आपको। अच्छा, आप गोल्ड प्राइसेस आपको बता देते हैं। 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 221 कतरी रियाल, और 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है 208.50 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 183.83 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है 157.57 कतरी रियाल। सो जनाब, ये गोल्ड प्राइसेस थी और आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू। अब जो है ऐसा सीन है कि अब हम मोहित चौहान की आवाज में रब्बा प्ले करेंगे। रब्बा आपने सुना है? रब्बा सॉन्ग सुना है? अच्छा है ना? वो आप सुनेंगे अभी थोड़ी सी देर में। और उसके साथ साथ जो है जब वापस आएंगे आप, और आप तो वापस नहीं आएंगे, जब मैं वापस आऊंगी तो मैं बताऊंगी अजय देवगन का नया अंदाज। तो
तो उसके बारे में हम बात करेंगे अजय के, और बहुत अच्छा अंदाज है, आप लोगों ने अब तक देख लिया होगा, मैंने भी देखा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा और मैंने उनको फौरी तौर से लाइक किया। तो उसके बारे में जानिएगा कि भाई कैसा अंदाज अपना लिया अजय ने। अब तो जल्दी से जाके देख लेंगे इंस्टा पे, है ना। सो अगर आपने जानना है मेरे मतलब मुझसे जानना है तो फिर मैं थोड़ी सी देर में बताऊंगी, ठीक है। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 6:35 और 35 मिनट, 35 क्या होता है, 35 होता है, 36 हो गए बल्कि। रब्बा एंजॉय कीजिए। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू, और आई थिंक कुछ चले आपको कहेंगे वेलकम, और FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे ड्राइव थ्रू। अजय देवगन के अंदाज के बारे में हम बात कर लेते हैं। बॉलीवुड एक्शन हीरो हैं, आपको पता है, और उन्हें हर अंदाज में जो है लोग पसंद करते हैं। सो अब हुआ ये है कि अभी जो है ऐसा हुआ है कि उनके नए अंदाज को किस तरह से पसंद किया गया मैं आपको बताती हूँ। इंस्टा पे जो है इन्होंने एक पिक्चर अपनी पोस्ट की है और वो इतने अच्छे लग रहे हैं सच में। तो जब मैंने देखा, लोगों को बहुत हैरत हुई, उनके खुशगवार हैरत हुई, मतलब ऐसे नहीं होगा कि परेशान हो गए। तो जब उनको देखा तो बियर्ड वगैरह उन्होंने रखी हुई थी और बड़ा अच्छा हेयर स्टाइल उनका हुआ था, तो काफी लोगों ने इस जो है पसंद किया। अच्छा, फिर हुआ क्या, फिर ये हुआ ये कि जब मेरे सामने भी अचानक से पिक्चर आ गई, ऐसी बात है, हमने भी फॉलो किया हुआ उनको। तो जब मैंने फॉलो किया तो जब मैंने उनकी पिक्चर देखी तो मैंने भी लाइक किया। सो इसका मतलब ये है कि अच्छे लग रहे हैं, ठीक है जी। अजय देवगन के नए अंदाज के साथ साथ तस्वीर जो है, उनकी पिक्चर्स जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई हैं, और लोगों ने जो है ये कहा है कि भाई अपनी एज के हिसाब से जो है उन्होंने जो है सही का हेयर स्टाइल अपना कर लिया। ऐसे पहले जो है अर्जुन रामपाल जो है उन्होंने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया था, उसको भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों के एक ही होंगे जिन्होंने जो है दोनों की जो इस पे इतना काम किया बालों पे, तो बड़े अच्छे लग रहे हैं वैसे। चले जी, ये एक बात थी। और इसके साथ साथ भोज का आजकल चल रहा है, भोज मूवी जो है इनकी आने वाली है, उसका प्रमोशन हो रहा है, और जनाब इंस्टाग्राम पे ही हो रहा है, उसी के जरिए कर रहे हैं। और मूवी जो है वो रिलीज होगी 13 अगस्त को, तो इंतजार कीजिए इनकी लेटेस्ट नई अपकमिंग मूवी का। और जनाब यहाँ पर जो है कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं इंसान के साथ लाइफ में ना, जैसे कि मेरे साथ तो अक्सर ही होती रहती हैं मुझे तो चलें जी। अब किसी ने मुझसे पूछा कि भाई मोहब्बत का असल मतलब क्या है। अब मोहब्बत का असल मतलब क्या है और व्हाट इज लव, तो मैंने भाई अब मैं क्या जवाब दूं, तो मुझे फिर मैंने कहा क्या कहूं, तो मैं बता देती हूँ भाई। कोई पूछे जो मोहब्बत का मतलब क्या है, कोई पूछे जो मोहब्बत का मतलब क्या है, मैं तेरा और सिर्फ तेरा नाम बता देता हूँ। अब बता देता हूँ या बता देती हूँ, कर लीजिए। तो ये है मोहब्बत का, ठीक है जी। सो मैंने बता दिया मोहब्बत का मतलब। और अब जो है 6:50 है, और उसके साथ साथ गुनगुनाती रहती हूँ। पलक मुचल यासिर देसाई की आवाज में एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में। होते तो तेरे लिए लिखते, और ये बहुत ज्यादा फरमाइश पे जो है ये सॉन्ग जो है मैंने प्ले किया है। अच्छा जी, यहाँ जो है टाइम हो चुका है 7:03। अब यार हंस रहा हो या नहीं हंस रहा हो, बारिश की जाए, है ना। सो अब आपके लिए एक न्यूज अपडेट है। मोर देन 2 मिलियन पीपल हैव रिसीव्ड एटलीस्ट 1 वैक्सीन डोज एज पार्ट ऑफ द नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम, है ना। जबरदस्त किस्म की ये न्यूज आपके लिए। और भाई अगर अब तक किसी ने वैक्सीन नहीं अभी तक ली है तो प्लीज जल्दी कीजिए, देर किस बात की है, जल्दी से ले लेना चाहिए अब तक तो वैक्सीन। और इसके साथ साथ जो है क्या है मेरे पास बताने को ये है कि भाई हाँ जी कुछ बताना था मुझे, और क्या बताना था ये मैं भूल गई ऐसा भी होता है ना, नहीं बताना मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद रहता है। अच्छा जी, बताना ये है कि भाई आरजे हंट जो है अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है, और उसमें जो है 7 फाइनलिस्ट हैं। उनकी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे है FM 107 कतर, उस पेज पे आप जाइए और जाके जो है वहां पर आपने करना क्या है, उन्हें देखिए, और आप जिसे बनाना चाहते हैं FM 107 की अगली आवाज, उसको वोट कीजिए, उसे लाइक कीजिए उसकी वीडियो को, ठीक है। सो आपने ये करना है। और 29 जुलाई यानी 29 जुलाई को सुबह 10 बजे वोटिंग क्लोज कर दी जाएगी। सुन लिया आप लोगों ने। सो अब आपकी वोट की जरूरत है। अब देखते हैं कि भाई आप किसको वोट देते हैं और किसको बनाते हैं FM 107 की नई आवाज। और यहाँ जो है मैसेजेस काफी सारे हैं। गुलाम रसूल आजिज साहब हैं, कहते ये हैं कि भाई मेरी तबाहियों में तेरा हाथ है, मगर मैं सबसे कह रहा हूँ मुकद्दर की बात है। हाँ वैसे बात मुकद्दरी की होती है, तबाहियों में हाथ है। अच्छा जी चले, सबसे तवील पुरानी और मशहूर शाहरा का नाम है, अच्छा ठीक है, सिराते मुस्तकीम है जिस
रास्ते पर चलना बहुत दुश्वार है. सलाम आपने कहा, वालेकुम सलाम. और जो जिस बात का तरफ आपका इशारा था वो मेरे ख्याल से दूर हो गई होगी प्रॉब्लम. उर्दू की मिठास के हवाले से भेजा है भाई मुझे साकिब ने, और कहते ये हैं कि अगर जो है बेगम को कहें कि वो हथियारन लग रही है तो वो भाई बहुत गुस्सा हो जाएंगे, आपको खाना नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आपने उर्दू में कहा कि कातिल लग रही हो तो शाम की चाय के साथ पकौड़े भी मिलेंगे आपको. तो उर्दू जबान को इसीलिए शीरीं जबान कहते हैं. वैसे मोहब्बत से बोले जाने वाली हर जबान को जो है वो जो है मिठास मीठी जबान होती है जो मोहब्बत से बोली जाती है. इसमें ये नहीं होता कि उर्दू हो इंग्लिश हो, हिसाब किताब की भी जबान होती है, मैथ की वो हिसाब किताब की बड़ी जबान होती है, इतनी लंबी होती है हिसाब किताब जो करते हैं ना उनकी 7:06 हम हिसाब किताब करते हैं. अच्छा जी, अब आप सोच रहे होंगे आप क्या कर रही हैं. मैं बात कर रही हूँ, असल में मैं बात करती हूँ ना, माइक पे बैठती हूँ तो मैं बातें करने लग जाती हूँ. बस मैं शुरू हो जाती हूँ, बस मुझे समझ नहीं आता है मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ. लेकिन जिसे समझ में आ रहा होगा ना उसे आ रहा होगा अच्छी तरह. अच्छा जी, यहाँ जो है एक और जोक है और कहा यह गया है कि भाई लड़कियां जितना खर्चा मेकअप पर करती हैं उतने पैसों का मौसमी फ्रूट खा लिया करें तो चेहरे पर वैसे ही रौनक आ जाएगी. क्यों भाई, हम तो मौसमी फ्रूट भी खाएंगे और मेकअप भी करेंगे, दोनों काम करेंगे. आपका क्या जाता है बताइए मुझे. अगर कोई खातून मेकअप कर लेती है आप लोगों को क्या परेशानी हो जाती है. वैसे भी तो लोग अपने मुंह पे मेकअप करके फिर रहे होते हैं, वो नकली वाला मेकअप. होते कुछ है और दिखते कुछ है ना भाई. तो यहाँ पर जो है टाइम हो चुका है 7:06. वापस आती हूँ तो फिर कुछ ना कुछ तो आपको बताऊंगी. अभी तो हवाएं अरिजीत सिंह की आवाज में आपको सुनना होगा. अब जो है टाइम हो चुका है, क्या टाइम हो चुका है, बहुत खूबसूरत टाइम हो रहा है, 7:21 और मेरे जाने का टाइम आ चुका है. तो मैं लेती हूँ आपसे इजाजत. इंशाल्लाह ताला कल शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात. अपना रखना है बेहद ख्याल और अपने साथ साथ दूसरों का भी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है. कुछ लोग सिर्फ अपना रखते हैं ना, अपना नहीं रखना चाहिए. अपना और अपने करीब के लोगों का रखते नहीं, सबका रखना चाहिए बराबर से. तो इस वक्त जो है अब इजाजत लेने का टाइम आ चुका है. अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय. लेकिन आपको छोड़े जा रही हूँ मैं कहाँ, 70s में. अपनी गाड़ी मैंने पार्क कर दी है 70s में. मेरे बाद जो है आप सुनेंगे न्यूज के बाद आप सुनेंगे फरजाना सफदर जी की कहानी और उसके बाद आएंगे हंसराज. तो वो आपको लेके जाएंगे 70s और 80s के दौर में. लेकिन मैंने एक जो सॉन्ग है उसकी रिक्वेस्ट काफी ज्यादा आई हुई थी तो उसको मैंने प्ले कर दी. ठीक है जी. सो अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय. अपना ख्याल रखिएगा.